हैं ना गद्दे जमा के, फिर उनको भले किसी नाम से बुलाओ है। गुरु माने गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले कोई भी नहीं है, उनको भी कोई खींच लेता है। कौन खींचता है? जब सृष्टि का अंत और सृष्टि का आदि काल होता है तो उनको भी शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसे संसार में नाम दिया जाता है शिव के साथ शंकर। वो शिव शंकर सारी दुनिया को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। तो भले उनको किसी नाम से बुलाओ, इब्राहिम कहो, गुरु कहो, बुद्ध कहो, कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्तियों को स्थापन करने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? ऊपर उंगली उठा दी, शिव है। अच्छा, वो खुद मूर्ति है जो मूर्ति बनाएगा। मूर्ति बने साकार, खुद ही मूर्ति नहीं है तो बनाएगा कैसे? क्या वास्तव में असली रूप में जब कहें कि तीन मूर्तियां संपन्न रूप में तैयार हुई तो तब ही कहा जाएगा जब तीनों मूर्तियों को बनाने वाला वो मूर्तिमान शंकर जो सदैव आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, वो ही तीन मूर्तियों को स्थापन करने वाला त्रिमूर्ति शिव है। तो उसके अलावा और दुनिया में सब हैं धर्म स्थापक। क्या? जो धर्म स्थापन के निमित्त तो बनते हैं, फिर नंबरवार ही धर्म की पालना कर पाते हैं और विनाश तो कोई कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई भी शिव के स्वरूप नहीं है। क्या? शिव स्वरूप तब कहा जाए जब अपने धर्म की स्थापना भी करें और पालना भी करें अच्छे से और विनाश भी करते हैं, जब तामसी बने तो फिर वो धर्म पिताएं एक आता है, दो आता है, तीन आता है, आते ही जाते हैं, दूसरा भी आते हैं। बाकी सदगति कोई किसी की थोड़ी ही करते हैं। उनको याद करने से किसी की भी सदगति नहीं हो सकती। क्या धर्म पिताओं को याद करेंगे क्योंकि वो खुद ही अपूर्ण है। सदगुरु तो कोई है ही नहीं जो सबकी सदगति करे, तो वो अपनी भी सदगति नहीं कर सकते और दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति नहीं कर सकते, प्राणी मात्र की सदगति नहीं कर सकते। हाँ, वो फिर क्या करते हैं? वो जो धर्म पिता हैं ना, वो तो रजो प्रधान दुनिया में आते हैं ना, जब इस सृष्टि में रजोगुण की वृद्धि होती है तब आते हैं। और रजोगुण की वृद्धि जब होती है तो काम और क्रोध की भी वृद्धि हो जाती है। क्या? कामाग्नि सबसे पहले और फिर क्रोधाग्नि तो साथ में होगी। क्यों? क्योंकि कामाग्नि एक ऐसी चीज है जो उसमें जितना भी घी डालो, क्या कितना भी याद का घृत डालो स्मृति का, लेकिन वो बढ़ती जाएगी, खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, घृत नहीं डालो, तेल डाल दो, तेल भी तो खाने का होता है ना। अच्छा, खाने का मत डालो, मशीनों वाला तेल डाल दो, है उसमें भी वैरायटी होती है, एकदम थर्ड क्लास कैरोसिन का आ जाता है, वो तेल डाल दो। थोड़ी थोड़ी चिकनाहट तो सभी में होती है। चिकनाहट माने जो याद है ना, याद जिसकी करते हैं तो चिकने की याद करेंगे, खुर्राट की याद करेंगे, है चिकने की याद करेंगे ना। तो वो ऊर्जा तो सब है, लेकिन अव्वल नंबर ऊर्जावान एक भी धर्म पिता नहीं। तो क्या करेंगे? वो आग पैदा कर देते हैं। क्या? काम आग्नि सब में, सब धर्म पिताओं में और उनके फॉलोअर्स में पैदा होती है। वो काम अग्नि जो है क्या करेगी? क्रोधाग्नि भी पैदा करेगी। क्यों? काम की आग तो कभी पूरी होती नहीं और विकारों की तीव्रता
कम हो जाती है, लेकिन काम अग्नि कभी पूरी नहीं होती। जितना भी उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, फिर क्रोध आ जाता है। फिर क्या करते हैं, क्रोध आएगा तो क्या करेंगे, युद्ध करते हैं। कैसा युद्ध है, देह की इंद्रियों का युद्ध करते हैं कि सिर्फ संकल्पों का युद्ध करते हैं, है? दोनों का युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं। क्या करेंगे, है? हिंसा करते हैं। तो क्या बुद्ध को कहें कि वो हिंसा करते हैं, है? उनका तो नारा है अहिंसा परमो धर्म। क्या नारा है या नहीं, नारा है। अब उनसे पूछो, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ विदेशियों का, तो तुमने हाथ उठा दिए अहिंसा परमो धर्म, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो वो तुम्हारे बेबी बाल बच्चों को उठा के नहीं ले जाते हैं, हैं? उठा के ले जाते हैं। तो तुम हिंसक हुए या नहीं हुए? क्योंकि जो अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी रचना की ही रक्षा नहीं कर सकता है, वो विश्व का कल्याण क्या करेगा? ये तो दुनिया को धोखा देना हो गया। क्या तो बताया, जो सदगति न करने वाले धर्म पिताएं हैं, वो बैठ करके बुद्ध को, क्राइस्ट को, उनके फॉलोअर्स जरूर याद करते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे? वो सब धर्म वाले माला फेरते हैं। क्या माला माने संगठन। जो जो उन धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने मुख्य मुखिया बच्चे हैं, फॉलोअर, उनकी माला बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। उस संगठन में उनका कोई बड़ा भारी भक्त होगा, बड़ा फर्स्ट क्लास, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला, कोई कम सपोर्ट करने वाला। तो उनकी मालाएं नंबरवार होती हैं। क्या सब धर्म माला फेरते हैं। क्राइस्ट को याद करेंगे, माला फेरते जाएंगे, और किसको याद करते जाएंगे? क्राइस्ट को याद करते जाएंगे। अरे जब माला में अलग अलग गुरिये हाथ में आते जाते हैं, तो अलग अलग गुरियों को याद करो ना, क्राइस्ट को क्यों याद करते? तो ये बात उनकी समझ में नहीं आती। ये बात जब सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के वो दादा लेकर, वो क्या नाम, आदम के द्वारा अर्जुन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं मुख से, तो ये बात बाहर आती है ज्ञान की। क्या कि जिस साकार स्वरूप के द्वारा उसको फॉलो करने वाले, पूरा फॉलो करने वाले जो होते हैं ना, वो तो उसी धर्म के पूरे बनेंगे। महादेव है तो देवता धर्म के बनेंगे ना। तो जो देवता धर्म के पक्के बनते हैं 16 कला संपूर्ण, वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं फिर माला की लिस्ट में आती हैं। उनमें भी सब नहीं आते हैं, कोई प्रजा की लिस्ट में आएंगी, है? कोई राज्याधिकारियों की लिस्ट में आएंगी, कोई दास दासियों की लिस्ट में भी आएंगी, कोई शरीर छोड़ते हैं तो खींच करके समंदर में ले जाके डालने के भी निमित्त बनते हैं, चांडाल, वो भी बने। तो जो भी नंबरवार बनती हैं मालाएं अलग अलग प्रकार की, तो उन मालाओं में जो आत्मा रूपी गुरिये होते हैं उनको याद करना चाहिए, लेकिन उनको याद नहीं करते हैं। जो मूल स्थापक है, स्थापन करने वाला, उसको याद करते हैं। तो देखो फायदा कुछ भी नहीं। क्या वो धर्म पिताओं को याद करने से फायदा है? क्यों नहीं फायदा? क्योंकि उसमें, उन धर्म पिताओं में कोई में भी शिव नहीं प्रवेश करता है। सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल शिव जो प्रवेश करता है, एक आदम जिसे महादेव नाम किया जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शंकर, उसी में प्रवेश करता है धर्म स्थापना के लिए। तो सबकी सदगति करेगा? है? चलो अपने फॉलोअर्स की सदगति कर लेगा, मान लो, करता तो नहीं। कीड़े मकोड़े प्राणियों की सदगति करेगा? है? अरे अपने फॉलोअर्स की ही सदगति नहीं कर पाता, उनकी दुर्गति होती रहती है।
तो फिर दूसरों की सदगति कहां से करेगा? लेकिन वो फॉलो करते हैं। वो धर्म पिताएं भी ये समझते हैं जैसे इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, पहले सत्व प्रधान फिर तमो प्रधान, तो आदम की आत्मा भी सत्व प्रधान फिर लास्ट में तमो प्रधान। तो आखिरी जन्म में जब आती है, मान लो कहो 1936 में, तो तमो प्रधान या सत्व प्रधान? 1936 में क्या कहें? तमो प्रधान ही कहेंगे ना पहले। तो वो भी क्या समझती है कि शिव कोई अलग आत्मा है, या शिवो हम आत्मा सो परमात्मा है? तो जो अव्वल नंबर ने समझ लिया वो ही धर्म पिताएं भी समझते। क्या हम भी? क्योंकि ये बात तो भारत से फैलती है ना चारों तरफ। क्या आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा ने नई दुनिया स्थापन की, दुनिया बनाई। तो सब धर्म पिताएं ये बात समझ के बैठ जाते हैं कि हम भी भगवान जैसे हैं। क्राइस्ट भी समझता है कि अल्लाह मियां जो निराकार है उसका मैं बच्चा हूं पहला। क्या शिव बाबा मुरली में कहते हैं क्राइस्ट बच्चा है तो बाकी सब भतीजे हैं क्या है? तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वास्तव में ऐसी आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा चक्कर ही नहीं लगाती चारों युगों में, तो उनमें शिव कैसे आएगा? जो भी धर्म पिताएं हैं नंबरवार देव आत्माओं में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही जो शिव सुप्रीम सोल है वो जरूर अव्वल नंबर देव आत्मा में प्रवेश करेगा ना। वो कौन है? उसको कहते हैं महादेव, जो वास्तव में आदिदेव बनता है। तो बताया उन धर्म पिताओं को, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि को याद करने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। अच्छा, जो भारतवासी आत्मा है उनको तो फायदा होना चाहिए है? भारतवासियों को क्यों नहीं फायदा होना चाहिए? वो तो मानते हैं ना कि निराकार साकार दोनों है। भगवान निराकार भी है, भगवान निराकार, सगुण है या गुण है, अगुण है सगुण है, नहीं कछु भेदा, उभय हर भव संभव भेदा। कलयुग के मध्यांत में आकर के तुलसीदास जी की भी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है। तो फिर भारतवासियों को तो समझ जाना चाहिए क्या हमारा धर्म पिता कौन है। वो फिर भूल जाते। क्यों भूल जाते? जैसे सबकी आत्मा तमो प्रधान बनती है, उनकी आत्मा पहले तमो प्रधान बन जाती और धर्म पिताओं के और धर्म फॉलोअर्स के मुकाबले तो कमजोर बन गई ना। अब जब कमजोर बन गई तो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, उनमें प्रवेश कर देते हैं। ओम शांति।